बताएंगे अब तक 20 ओवर का जो खेल हुआ है उसमें क्या कुछ घटा है, पूरा हाईलाइट आपको देंगे पहली पारी का। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक सम्मानजनक आप कह सकते हो स्कोर खड़ा कर दिया है, 162 रन लगा दिए। अब जो है 163 रन बनाने हैं पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स को अब 163 रन चाहिए चेस करने के लिए। चेन्नई के घर में ये मुकाबला खेला जा रहा है, लिहाजा ये स्कोर इतना बुरा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत खराब बल्लेबाजी की है, तो भाई इतना बुरा स्कोर नहीं है। हालांकि इस सीजन अगर हम देखें तो इस सीजन हमें आदत नहीं है ना भाई 160 170 180 की। हमें आदत 210 220 250 260 270 की हो गई है, 280 भी बन गए तो भाई इस साल। तो भाई उसको देखते हुए ये स्कोर आपको भले ही कम लग रहा हो, लेकिन स्कोर बुरा नहीं है। आपको बता दे, इस मुकाबले का हाईलाइट आपको दे देते हैं। तो भाई चेपॉक के स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जा रहा है, यानी चेपॉक में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अभी इस वक्त आप कह सकते हो कि पंजाब के गेंदबाजों ने बहुत सही फैसला साबित किया है। कप्तान द्वारा लिया गया ये फैसला बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है इस वक्त। मुकाबले की बात करें तो भाई एक बार फिर शिखर धवन नहीं खेल रहे, सैम करन इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे हैं और सैम करन के फैसले को सही साबित किया है गेंदबाजों ने। और देखिए पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण मिला, कहा गया पंजाब के कप्तान द्वारा कि आइए और पहले बल्लेबाजी करिए, और अजिंक्य रहाणे ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पारी का आगाज किया और दोनों के बीच में एक ठीक ठाक पार्टनरशिप हुई। एक अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन कहते हैं ना कि भाई सम्मानजनक पार्टनरशिप, ठीक ठाक पार्टनरशिप 64 रनों की। देखिए 20 ओवर के खेल में 64 रन की पार्टनरशिप हो जाए अगर, तो भाई आप उसे खराब नहीं कहोगे लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहोगे। और फिर उसके बाद अगली ही गेंद पर शिवम दुबे आउट हो गए, यानी 64 पर पहला विकेट गिरा। फिर शिवम दुबे गोल्डन डक हो गए। भाई T20 वर्ल्ड कप 2024 में इन्हें जगह मिली है और जगह मिलते ही भाई जो है गोल्डन डक हो गए। हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म है इनके पास। मेरा नाम ले लो, अरमान गेमिंग 733 कह रहे हैं मेरा नाम ले लो। अरमान भाई आपका नाम ही नहीं लेंगे, आपका कमेंट भी फ्लैश कर देता हूं मैं। अरमान भाई कह रहे हैं मेरा नाम ले लो। अरमान भाई हैप्पी, कमेंट करिए। इस मुकाबले पर आ जाते हैं अरमान भाई और बाकी जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए। मैच की बात कर रहा था मैं। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा भी आउट हो जाते हैं। समीर रिजवी जो है, समीर रिजवी ने कोशिश तो की, भरसक कोशिश की, लेकिन समीर रिजवी भी 23 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट नहीं होते हैं ऋतुराज गायकवाड़, कप्तान साहब ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर कप्तानी पारी खेल रहे हैं। इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की, 48 गेंदों का सामना किया, 62 रन उन्होंने बनाए। गजब की पारी खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पारी की बदौलत टीम ने 163 रन बना लिया, 162, माफी चाहूंगा 162 बनाए, 163 तो जीत के लिए चाहिए। देखिए 162 बनाए हैं सीएसके के कुल बल्लेबाजों ने मिलाकर, जिसमें से अकेले 62 रन यानी 62 रन बनाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। और भाई महेंद्र सिंह धोनी पहली बार आउट हुए हैं और आउट हुए हैं रन आउट के रूप में। भाई आईपीएल 2024 में पहली बार आउट हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऐसा पहली बार हुआ है 9-10 गेम में, ये कह सकते हैं हम। हालांकि हर मुकाबले में बल्लेबाजी उनकी आई नहीं, शायद ये 8वां मैच था जिसमें वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे लेकिन रनआउट के रूप में आउट हुए। यानी अब भी महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस है वो ये कह सकते हैं कि भाई धोनी जो है इस सीजन कोई भी गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाया अब तक बोल्ड या एलबीडब्ल्यू या कैच आउट या पीछे स्टंपिंग नहीं हुए महेंद्र सिंह धोनी। आउट हुए तो रनआउट के रूप में, और भाई रनआउट होने से पहले उन्होंने 9 गेंदों में, माफी चाहूंगा 11 गेंदों में 14 रन उन्होंने लगाए। वो 9 गेंद की पारी तो मोइन अली खेल कर गए, जिसमें उन्होंने सबसे फास्ट पारी अगर आप देखोगे तो मोइन अली की ही रही। 9 गेंदों में 15 रन उन्होंने बनाए। लेकिन ऐसी फास्ट पारी का क्या करोगे जब आप देर तक ना टिको। अगर मोइन अली आउट नहीं होते तो ये स्कोर 170 तक जा सकता था, 180 भी जा सकता था। हाँ 180 ही जा सकता था, उससे ज्यादा नहीं लगता मुझे जा सकता था। हाँ जा भी सकता था, यू नेवर नो।
3-4 बैक टू बैक सिक्सेस अगर लगा देते मोइन अली, क्योंकि जिस फॉर्म में नजर आ रहे थे, 9 गेंदों में 15 उन्होंने लगाए और एक चौका एक छक्का वो लगा चुके थे अपनी पारी में। तो भाई यू नेवर नो, 170 प्लस तो स्कोर हो ही सकता था। तो भाई और अगर आप गेंदबाजों की बात करोगे तो क्योंकि देखिए बल्लेबाजों की अगर आप तारीफ कर रहे हो तो भाई गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। तारीफ हरप्रीत बरार की होनी चाहिए। हरप्रीत बरार ने गजब की गेंदबाजी की भाई। अगर आप हमारे फैंटेसी वाले वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको हमने कह दिया था हरप्रीत बरार को आप अपनी टीम में शामिल करिए। हरप्रीत बरार एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। 4 ओवर में 17 रन उन्होंने खर्च किए, 4.20 की इकॉनमी और 2 विकेट उनको मिला है। लेकिन 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 राहुल चहर पिक ऑफ दी बॉलर्स भाई, पिक ऑफ दी बॉलर्स रहे राहुल चहर। राहुल चहर भाई, वो कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली बात है भाई। 17 रन खर्च किए हैं आपके हरप्रीत बरार ने, 2 विकेट उन्होंने लिए। राहुल चहर ने एक और रन कम खर्च किया और विकेट उन्होंने उतने ही लिए भाई। 2 विकेट राहुल चहर के खाते में। पंजाब किंग्स के लिए गजब की गेंदबाजी हुई है। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह ने भी एक एक विकेट लिया है भाई। कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 23 रन खर्च करके 1 विकेट लिया है, तो वहीं अर्शदीप सिंह ने 52 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट लिया है। सबसे महंगे गेंदबाज अगर आप देखोगे तो वो अर्शदीप ही रहे। 13 की इकॉनमी से उन्होंने 52 रन खर्च किए। सैम करन की बात करें तो सैम करन भी काफी महंगे रहे, 3 ओवर में 37 रन खर्च किए और 12.30। अगर चौथा ओवर करने आते तो शायद 52 से आगे निकल पाते। लेकिन यहाँ पे आप ये एक चीज गौर करिएगा कि भाई सैम करन 37 रन खर्च करते, एक भी विकेट नहीं लेते। अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट ले लिया था। अर्शदीप सिंह की बात करें तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो अर्शदीप सिंह के नाम रहा। मतलब महंगे जरूर साबित हुए लेकिन कप्तान साहब को चलता किया है भाई। अर्शदीप सिंह ने कप्तान साहब को चलता किया। आईपीएल 2024 का ये मुकाबला नंबर 49 खेला जा रहा है और इस मुकाबले में टॉस पंजाब किंग्स ने जीता। पंजाब किंग्स टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है। पंजाब किंग्स जबरदस्त जबरदस्त फॉर्म में नजर आई। गेंदबाजी की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब किंग्स बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आई। और पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट, उसके बाद कगिसो रबाडा ने 1 विकेट, हरप्रीत बरार ने 2 विकेट और राहुल चहर ने 2 विकेट लिए। तो भाई जबरदस्त जो है गेंदबाजी हुई है यहाँ पर। अगर आप देखोगे बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हुई है पंजाब किंग्स के गेंदबाजों द्वारा। लेकिन पंजाब सीएसके के जो बल्लेबाज है, सीएसके के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। सिर्फ एक ऋतुराज गायकवाड़ ही ऐसे बल्लेबाज रहे जिसने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसने जबरदस्त बल्लेबाजी की, जिसने ऐसी बल्लेबाजी की कि टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। देखिए हाईलाइट हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ की बात होनी चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त फॉर्म में। T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए था, हर किसी को ऐसा लगता है, लेकिन उनको मौका मिला नहीं। और उनको मौका नहीं मिला तो लगातार देखिए, लगातार जो है वो अच्छे टच में है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला। और पिछले मुकाबले में देखिए 98 रनों की पारी उन्होंने खेली, 98 रनों की पारी खेली, शतक से चूक गए। इस मुकाबले में अगर आप देखोगे तो 62 रन उन्होंने बनाए। 162 टीम बनाती है जिसमें से 62 यानी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 45% रन, 45 कह सकते हैं ना आप, 62 162 में 62 45 के आसपास ही परसेंटेज होंगे। तो भाई जबरदस्त बल्लेबाजी की ऋतुराज गायकवाड़ ने। T20 वर्ल्ड कप 2024 में उनको मौका नहीं मिला भारतीय स्क्वाड में। क्या इसी तरीके का प्रदर्शन जारी रहेगा तो क्या उन्हें मौका मिलेगा आगे? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए, आपको क्या लगता है कि भाई उनको मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके बताइए। कमेंट आने बंद हो गए भाई, क्यों आने बंद हो गए भाई? आप लोग कमेंट करिए यार। ऋतुराज गायकवाड़ पर कुछ नहीं कहना चाहते आप लोग?
क्या आप लोग हरप्रीत बरार के परफॉर्मेंस पर कुछ नहीं कहना चाहते हो? हरप्रीत बरार ने भाई साहब 4 ओवर का स्पेल डाला है जिसमें 17 रन खर्च किए हैं, 4.20 की इकॉनमी है और मैं 2 विकेट लिए उन्होंने। जबरदस्त भाई गेंदबाजी, इससे बेहतरीन गेंदबाजी क्या हो सकती है भाई। चेपॉक में हालांकि स्पिनर्स को मदद मिलती है, हमने आपसे पहले ही कहा था, पिच रिपोर्ट वाले वीडियो में कहा था हमने आपसे। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो उसमें हमने आपको कहा था कि चहर बंधु इस मुकाबले में अच्छा करेंगे। चहर बंधु में आपके राहुल चहर ने अच्छा कर लिया है। अब बारी जो है, अब बारी दीपक चहर की है। तो भाई जबरदस्त, हमारे अगर वीडियोस को आप फॉलो करते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा भाई, इसमें कोई घाटा नहीं है आपका। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप कह सकते हो कि भाई बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो, क्योंकि हम आपको पिच रिपोर्ट बताते हैं, वो सटीक, पूरा एकदम सटीक आपको देते हैं जानकारी। हम आपको वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में होती है, जहां तक देखोगे अगर आप वेदर रिपोर्ट, तो वो पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई फैंटेसी टीम हम आपको बताते, एक नहीं 4 टीम बताते हैं। तो भाई हम लगातार आप लोगों के लिए क्या कहते हैं उसे, कंटेंट लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर वो कंटेंट आप ग्रैब नहीं कर रहे हो, अगर आप वो कंटेंट नहीं देख रहे हो, तो फिर इसमें आपका लॉस है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आपका लॉस हो, क्योंकि भाई कम से कम, नहीं तो आप पकड़ के चलिए ऑन एन एवरेज बेसिस पे 10 से 20 हजार, 30 हजार के करीब लोग देख रहे हैं हमारी फैंटेसी वाली वीडियो। अगर आप नहीं देख रहे हो तो भाई इसमें आपका लॉस है। और लोग जो है